खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ पर FIR करवाने का फैसला। मुकदमे में 600 नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद पर मुकदमे का फैसला मज़ह का खेस करार दे दिया। कहा, PTI खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नो गो एरिया बना रही है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जैसे गैर संजीदा इकदाम की मंजूरी अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने इंतशार के सिवा कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी ना आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 पॉइंट से ऊपर। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहला नंबर। फजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शेड्यूल स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। दरियाए रावी के अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला। लाहौर के बाद स्मॉग ने इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी लपेट में ले लिया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद और पिंडी में भी फजाई आलूदगी के नंबर 200 से ऊपर। गवर्नर पंजाब का सूबाई हुकूमत से स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सरदार सलीम हैदर ने कहा, स्कूल और कारोबार बंद हो रहे हैं, शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्मॉग पर काबू पाया। मसला हल करना मौजूदा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और वानी PTI की रिहाई। नून लीग और PTI आमने सामने। हुकूमत ने अमेरिका से कॉल को मफरूजा करार दे दिया। कहा, अमेरिका मदद के लिए आता है तो देखा जाएगा, किसी को सजा हुई है तो हम कोई गुलाम है जो तब्दील कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकसीम कोई बात करने को तैयार, किसी का इनकार। असद कैसर ने कहा, ट्रंप की कामयाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं, अपनी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। बैरून मुल्क मुकीम PTI रहनुमाओं का ट्रंप फैमिली से बात करने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मेरिट पर वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए मुकर्रर। इंसाफ की जल्द फराहमी और मुकदमात तेजी से निपटाने का मंसूबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लाहाती मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। इकदामात से मुकदमात का बोझ कम होगा, बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। मुसव्वदे को अवामी बहस के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। नैब की तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा, तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने का फैसला महफूज कर लिया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन, फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाज अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आएगी, बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर थी, लेकिन एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तब नवाज शरीफ के साथ थे, बाद में परवेज मुशर्रफ के साथ हो गए।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक कयास आराइयाँ गलत हैं। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने नवमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। ताल्लुक को बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं। आपने कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है। मैं कहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आप पूछते हैं। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने का बैनर बीजेपी से बर्दाश्त न हुआ। मोदी की जमात के अरकान की गुंडागर्दी, मकबूजा कश्मीर की असम्बली को अखाड़ा बना दिया। रुकन असम्बली ने आर्टिकल 370 के खात्मे का बैनर ऐवान में लहराया। हिंदुत्व अरकान असम्बली ने धावा बोल दिया, मारने को दौड़े। मजहबी शिद्दत पसंदी पर मबनी नारे लगाए। बीजेपी अरकान डेस्क से छलांगे लगाते रहे। मकबूजा कश्मीर असम्बली में बीजेपी अरकान को बदमाशी महंगी पड़ गई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले ऐवान से बाहर। अपोजिशन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर भी धावा बोला। एहलकारों को थप्पड़ लाते मारी। सार्जन एट आर्म्स ने ऐवान से बाहर निकाल कर ही दम लिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में अमन व अमान के लिए पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस में खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। वजीर आला अली अमीर गंडापुर की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। गुज़श्ता 6 माह में जांबाग सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन को पैकेज देने का भी फैसला। अली अमीर ने कहा, अमन व अमान के लिए हुकूमत, इंतजामिया, फौज सब एक पेज पर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल करीम ने कहा, नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के लिए इकदाम उठाएंगे। अता तारड़ बोले, विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी मामलात पर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर का तकर्रुर वजीर आला करेगा। सूबाई काबीना ने गवर्नर से इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी जामियात में चांसलर का ओहदा भी गवर्नर से लेकर वजीर आला को देने का फैसला। वाइस चांसलर्स की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की जाएगी। एक्ट की सूबाई असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में 11,000 फुट की बुलंदी पर यूनिवर्सिटी का कयाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। गांछे में आला तालीम के इदारे का कयाम खुशाइंद है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल तलब। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा, क्या वजह है बार बार ऐसा होता है? हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सिंध के मंसूबे देखें। सेहत के शोबे में सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। शहरियों का मुफ्त और बेहतरीन इलाज किया जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी बातें फैलाता है। एक शख्स को फरिश्ता और कुछ जमातों को बुरा बनाकर पेश किया गया। हमने हमेशा ताज्जुब और नफरत की सियासत की हौसला शिकनी की।